So we are starting a basic topic for class 11, that is of 3-dimension geometry. Actually this topic is there in class 12 in detail, but एक elementary knowledge 3D का class 11th में भी given है, उसे हम discuss कर लेते हैं. क्लास 11th में 2-dimension geometry डिटेल में है, और 2-dimension geometry की जब बात की जाती है तो 2-dimension geometry में there are two axes, x axis and y axis, and both are rectangular axis. Rectangular axis means angle between those two axes are 90 degree. Rectangular axis है, and that these two axes, x axis and y axis, divides xy plane, x axis and y axis, and that x axis as well as y axis divides xy plane in 4 quadrants. भले सब जानते हैं, बहुत बेसिक लेवल की बात हो गई. There is a single plane is involved there, एक single plane involved है, and that plane is xy plane there. और xy plane एक प्लेन है 2-dimension ज्योमेट्री में, एंड 4 क्वाड्रेंट्स आर देयर. वो xy प्लेन को xy एक्सिस 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रही है. फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. x as well as y both are positive in the first quadrant, x negative y positive in the second quadrant, both x and y negative in the third quadrant, and x positive y negative in the fourth quadrant. बहुत बेसिक लेवल का नॉलेज. xy प्लेन, सिंगल प्लेन इज इन्वॉल्व देयर. ठीक. इक्वेशन, अच्छा, व्हाट अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस? x एक्सिस एंड y एक्सिस आर नथिंग बट द स्ट्रेट लाइंस. ये क्या है? तो स्ट्रेट लाइंस हैं. एंड इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इक्वल्स टू 0 एंड y एक्सिस की इक्वेशन x इक्वल्स टू 0. कुछ खास बात नहीं. लाइकवाइज इफ आई डिस्कस, बट ये 3-dimension ज्योमेट्री का नॉलेज इसलिए जरूरी है कि इफ यू हैव टू लोकेट अ पॉइंट इन द स्पेस, स्पेस में अगर किसी पॉइंट को आपको लोकेट करना है तो 2-dimension ज्योमेट्री इज नॉट सफिशिएंट. उस केस में ये xy प्लेन इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट, या 2 एक्सिस का सिस्टम सफिशिएंट नहीं है. किसी पॉइंट को आपको स्पेस में लोकेट करना है. एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में कोई एक पॉइंट को लोकेट करना है, किसी पर्सन को लोकेट करना है, तो 2-dimension ज्योमेट्री इज नॉट sufficient. For that 3-dimension geometry is involved. 3-dimension geometry, that means 3 axes are there, and 3 axes are there which are rectangular axes, both inclined each other with 90 degree. तीनों एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होंगी, और उस 3 एक्सिस की हेल्प से हम किसी पॉइंट को लोकेट करेंगे. कैसे लोकेट करेंगे हम बात कर रहे हैं उसके बारे में, देखिएगा. So 3 axes are there in 3-dimension geometry. ये 2 एक्सिस यहां पर इस प्लेन में, जो इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में, ये कह दूं मैं आपको x एक्सिस एज वेल एज z एक्सिस, और ये दोनों एक्सिस तो परपेंडिकुलर है, समझ में आती है बात, ठीक है. बट देयर इज वन मोर एक्सिस, एंड विच दैट एक्सिस इज देयर विच इज perpendicular to that plane. Which plane? xz plane. In fact ये x axis है, ये z axis है, that plane would be xz plane, और एक एक्सिस होगी जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी. मतलब कौन सा प्लेन? जो व्हाइट बोर्ड वाला जो प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस होगी, और दैट एक्सिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू बोथ x एक्सिस एज वेल एज z एक्सिस. बोथ जो एक्सिस होगी वो x एक्सिस और z एक्सिस से परपेंडिकुलर होगी. रेक्टेंगुलर सिस्टम है, रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ एक्सिस, सारी एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ठीक है ना. तो यहां पर जब मैं उसको बताऊंगा, y o y dash, so 3 axes are there, x axis, y axis, z axis. 3 axes involved, yeah, inclined each other at an angle of 90 degree. x o x dash, y o y dash, and z o z dash. y o y dash is the y axis, and that y axis is perpendicular to the plane of xz. xz plane के perpendicular है. So 3 axes are there, an angle between the axes 90 degree. Now how many planes are there? जब मैंने 2-dimension geometry आपके सामने लिखा था, तो 2-dimension geometry में single plane is there which is xy plane. एक सिंगल प्लेन है xy plane. जब लेकिन अब अगर हम बात करें about the 3-dimension geometry, in case of 3-dimension geometry, 3 planes are involved here. 3 axes as well as 3 planes are there. Which 3 planes? Those 3 planes are xy plane,
इसको अलग हट के लिखता हूं क्योंकि ये जो प्लेन आपके सामने दिख रहा है दैट इज एक्स वाई प्लेन, ये जेड ओ जेड डैश, नेगेटिव पार्ट ऑफ दैट पॉइंट को लोकेट करना है मुझे स्पेस में. वन ऑफ द प्लेन इज एक्स वाई प्लेन, देन वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन. So 3-dimensional geometry में there are these three planes, xy plane, yz plane, zx plane, right? And three axes. This is the xy plane, xz plane, this is yz plane. यहाँ पे थोड़ा सा इमेजिनेशन वाली बात जरूरत लगेगी क्योंकि ये जो y o y डैश जो लिखा गया है, जो एक्सिस है वो एक्सिस x एक्सिस एज वेल एज z एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर है. तीनों आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री पे इन्वॉल्व इंक्लाइंड है, सॉरी. अब एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बता रहा हूं कि एक्स वाई प्लेन, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन देखो. एक छोटी सी बात है, टू डायमेंशन ज्योमेट्री में इफ आई टू लोकेट अ पॉइंट इन द स्पेस, किसी स्पेस में किसी पॉइंट को लोकेट कर, टू डायमेंशन ज्योमेट्री सिस्टम में अगर लोकेट करना है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की हेल्प से करते हैं. एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज 0. देखिए क्लास 11th का जो पोर्शन होगा बेहद आसान है, क्लास में डिस्कशन से आप पूरी बात समझ लेंगे और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बना के आएंगे. एक्चुअल 3-dimensional ज्योमेट्री इज देयर इन क्लास 12th, जहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस का कंसेप्ट स्टार्ट होता है एंड देन स्ट्रेट लाइंस एंड प्लेन्स आर देयर, बट वो इतना क्लास 11th में नहीं है. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज 0, पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, और उसकी हेल्प से हम पॉइंट को लोकेट करते हैं. इफ आई टू लोकेट अ पॉइंट P, पॉइंट x, y, PM, दैट इज गोइंग टू बी P पॉइंट. जो भी पॉइंट आपने लोकेट किया उस पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस के ऊपर. इफ आई ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम, क्योंकि सिमिलर वे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ टू लोकेट अ पॉइंट इन द 3-dimensional ज्योमेट्री. तो पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेट्स से इट मीट्स एट M, M पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो दैट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इज M. M की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है दैट इज नथिंग बट x, वो डिस्टेंस x है. लाइकवाइज अगर P पॉइंट x, y, P पॉइंट से अगर मैं y एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, तो P पॉइंट से अगर मैं y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो N इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर देयर, N जो होगा वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है. और ON अगर मैं लिखूंगा दैट ON इज y, फुट ऑफ परपेंडिकुलर N से लेकर O की जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी NO एंड दैट इज नथिंग बट y, वो डिस्टेंस होगी y के बराबर. ये हुई बात 2-dimensional ज्योमेट्री जो आप बहुत कंफर्टेबल हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं 3-dimensional ज्योमेट्री की. तो एक्स वाई प्लेन, इफ आई से एक्स वाई प्लेन, आपके इंफॉर्मेशन के लिए इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन इज z इक्वल्स टू 0. एक्स वाई प्लेन प्लेन है ये, एंड प्लेन की इक्वेशन है z इक्वल्स टू 0. वाई जेड प्लेन की इक्वेशन होगी x इक्वल्स टू 0 और z एक्स प्लेन y इक्वल्स टू 0. z एक्स प्लेन की इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू 0. दीज आर द थ्री प्लेन्स, 3 axis, x axis, y axis, z axis and 3 planes, x y plane, y z plane and z x plane. x y plane लिख रहे हैं, that equation of that plane is z equals to 0. Any point on the x y plane z 0. y z plane, that equation is x equals to 0. Any point on the y z plane पे जो भी point लिया जाएगा उसका x coordinate 0 होगा, x 0. और z x plane, that equation is y equals to 0. इनफैक्ट आपको 11th में ये भी नहीं है फिलहाल तो, बट ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. 3 एक्सिस एंड 3 प्लेन्स, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन. एट द सेम टाइम ये तो इक्वेशंस हैं, ये इक्वेशंस हैं. जब z इक्वल्स टू 0 बोल रहा हूँ तो z इक्वल्स टू 0 प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है. कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट करता है. 3-dimensional ज्योमेट्री मेड अप ऑफ 3 प्लेन्स, 3 प्लेन से मिलकर बना है ये. एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन. तो एक्स वाई प्लेन z0, वाई जेड प्लेन x0 और जेड एक्स प्लेन y इक्वल्स टू 0 देना. एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा कि 2-dimensional ज्योमेट्री 4 quadrants are there, 1 2 3 4. Likewise if I talk about 3-dimensional ज्योमेट्री, और 3-dimensional ज्योमेट्री में
these three planes x y y z z x plane, these three planes are divided by these three axes, x axis, y axis, z axis, in how many parts? 8 parts. और वो 8 पार्ट्स को जो है क्वाड्रेंट नहीं कहते हुए ऑक्टेंट्स कहा जाता है. XY plane, YZ plane, ZX plane, these three planes divided by these x axis, y axis, z axis. क्योंकि भाई जब आप 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में है तो एक पॉजिटिव वैल्यूज, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ y, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ y. ठीक वैसे ही लाइकवाइज अबाउट द z, यहाँ पे होगा ऑक्टेंट्स. 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. और कैसे 8 पॉइंट्स? जैसे हमने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 डायमेंशन ज्योमेट्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ पॉजिटिव एक्स एंड वाई, अभी बात करी. और 2 डायमेंशन में कहाँ दिक्कत है? सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव. 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में देर आर गोइंग टू बी 8 पार्ट्स जो ऑक्टेंट्स कहे जाएंगे, या 3 एक्सिस 8 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ऑक्टेंट्स में डिवाइड करेगी. ओ एक्स वाई जेड, ओ एक्स वाई जेड सारे लिख रहा हूं मैं आपको. ओ एक्स डैश वाई जेड, ओ एक्स वाई जेड. देयर आर सिंपल क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड दैट ओके ये किस क्वाड्रेंट में होगा या किस ऑक्टेंट्स में होगा. आप आसानी से जवाब दे लेंगे, उसमें कुछ खास बात नहीं है. X dash y z 1 2 3 4 5 6 7 and one more. Yes, O x y dash z. ओके ठीक, ये 8 पार्ट्स में डिवाइड किया. और इन ऑक्टेंट्स के अकॉर्डिंग यू आर गोइंग टू डिसाइड द O x y z, एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव. पॉइंट जो रहेगा, जो भी आप स्पेस में लोकेट कर रहे हो, जो पॉइंट होगा 2 3 5 1 9 10, तीनों एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे. ओ एक्स डैश वाई जेड क्लियरली एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव बट वाई एंड जेड पॉजिटिव. एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव. देयर आर क्वेश्चंस व्हिच आर देयर इन योर टेक्स्ट बुक्स, जो मैंने देखा कि जहाँ पे वो कहता है किस ऑक्टेंट्स में, तो आपको सिंपल बताना है कि भाई अगर आपसे कहा जाता है कि 2 3 5, दैट इज देयर इन द ओ एक्स वाई जेड दैट ऑक्टेंट. ठीक है. इफ इट इज -2 3 5, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ओ एक्स डैश वाई जेड, क्योंकि ये 8 पार्ट में डिवाइड हो रहा है. ये ओ एक्स वाई जेड डैश प्लस प्लस माइनस, जेड कोऑर्डिनेट वुड बी नेगेटिव देयर, एक्स एंड वाई नेगेटिव एंड जेड पॉजिटिव. आसानी से आप देख पाएंगे. माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस सॉरी तीनों माइनस, -2 -3 -5, प्लस माइनस प्लस. इस ढंग से आप पॉइंट को बता पाएंगे कि किस ऑक्टेंट में ये है ना. इफ इट इज बिन गिवन इज -2 3 -7, अगर ऐसा पॉइंट गिवन है, हाउ टू लोकेट द पॉइंट में समझा रहा हूं आपको. हाउ टू लोकेट अ पॉइंट इन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री हम डिस्कस कर रहे हैं उसको. बट इफ इट इज -2, 3, -7, तो -2, 3, -7 इज देयर, तो तुरंत समझ में आएगा एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, जेड नेगेटिव है, तो आप तुरंत लिख देंगे ओ एक्स डैश वाई जेड डैश. सिंपल क्वेश्चन आर देयर. ठीक है ना. Now how to locate the point, how to locate the point in the space, हम उसे डिस्कस करते हैं. Now we discuss how to locate a point in the space. Three planes, xy plane, xz plane and yz plane. Equations as we have discussed. देखो दोनों तरीके से बात करें. There is a point P x, y, z
इन द स्पेस, कोई पॉइंट है स्पेस में, दैट पॉइंट इज P पॉइंट x, y, z. P पॉइंट से इफ आई ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ऑन xy प्लेन, xy प्लेन पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, देयर इज अ पॉइंट P पॉइंट x, y, z इन द स्पेस. P पॉइंट से मैंने xy प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया. xy plane, equation of that xy plane, any point on the xy plane, z will become 0. P point x, y, z, xy plane पे perpendicular drop किया, let's say it meets at M. And if I ask you the coordinates of M, M के coordinates अगर मैं पूछूंगा आपसे, that is going to be x, y, 0. That is there on the xy plane. xy plane के ऊपर point है, z will be 0, x, y, 0. Now from this M, पॉइंट M से इफ आई ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं मैं फ्रॉम M ऑन द x एक्सिस, लेट्स से इट मीट्स एट पॉइंट A. डेफिनेटली x एक्सिस के परपेंडिकुलर जब मैं बात कर रहा हूं तो ये तय बात है कि y एक्सिस इज क्लियरली परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस. तीनों एक्सिस 90 डिग्री का एंगल बना रही है एक दूसरे के साथ में. तो M पॉइंट से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया x एक्सिस के ऊपर, तो डेफिनेटली इट विल बी अलोंग द y एक्सिस. तो ये बात तय है. और A इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. M पॉइंट से मैंने x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एंड इट मीट्स एट पॉइंट A. तो A के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दोज आर गोइंग टू बी x 0 0 एंड दैट OA लेंथ इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू x. तो OA होगा x के बराबर होगा, राइट. OA विल बी x. दैट AM would be in fact equals to y and that MP z एक और बात यहीं पर डिस्कस कर ली जाए. P पॉइंट x, y, z, P पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया xy प्लेन पर एंड इट मीट्स एट पॉइंट M. M पॉइंट से मैंने फिर अगेन आई ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ऑन द x एक्सिस. That OA is nothing but x. That point would be x 0 0. MA will be definitely in the direction of y axis. Y axis के along होगा. So it is nothing but x, y and this is z. इस ढंग से आप पॉइंट लोकेट भी कर सकते हैं. लोकेट करने की बात आती है तो आप कैसे करते हैं? अगर 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में आपको लोकेट करने की बात कहूँगा 3,4. आप कहेंगे आसानी से होगी सर बात, क्या दिक्कत है? x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर 4. This is 3 and this is 4. 3,4, that will be the point. Likewise, if I had to plot a point x, y, z in the 3-dimensional geometry, so x axis के along that will be x, y axis के along that will be y, और point से z axis के along that will be z. That's how you are going to locate the point x, y, z. एक और बात आप समझिएगा, इस बात को बहुत ठीक ठाक ढंग से. P point, if I join PF, P point और P point से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं ऑन x एक्सिस, कहां मीट करेगा? If I drop a perpendicular from point P, देखिएगा 2 डायमेंशन ज्योमेट्री इज ऑलवेज देयर जो आपको हेल्प करेगी so that आप समझ पाए. देखो ये 3,4, लेट्स से दैट इज द पॉइंट 3,4 इन द स्पेस. पॉइंट से P पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेट्स से इट मीट्स एट A पॉइंट. ये A पॉइंट पे अगर मीट कर रहा है, ठीक है, तो अगर ये A पॉइंट पे मीट कर रहा है परपेंडिकुलर, वो ये कितना होगा? आप कहेंगे सर इसमें कौन सी खास बात है? दैट विल बी 3. तो इफ आई ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम P पॉइंट x, y, z ऑन x एक्सिस, ये परपेंडिकुलर कहां मीट करेगा? P पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं लेकिन कहां पर? x एक्सिस के ऊपर, ये कहां मीट करेगा?
ए पॉइंट पे भाई, तभी तो वो एक्स होगा, उधर देखो ना। तो पी पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, ठीक, डेफिनेटली इट वुड बी इक्वल टू एक्स, तभी तो बात बनेगी। पॉइंट से अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, ओरिजिन से उस पॉइंट तक की जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की डिस्टेंस है, दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, सेम इज हियर, ठीक है। एंड एग्जैक्टली इन द सेम मैनर, ठीक उसी ढंग से हम दूसरी एक्सिस के करस्पॉन्डिंग भी बात कर सकते हैं। एक पॉइंट और मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर दूं, जरूरत लगेगी उसकी आगे। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P point x, y, z on x axis, अभी तो हम डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, P पॉइंट से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट PF। कितना होगा PF? वैसे बाय द वे अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, दिस इज x, 0, 0, दिस इज x, y, z, दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस जो हम बात करने ही वाले हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच में जब आप डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला, टू डायमेंशन ज्योमेट्री, व्हेन यू स्टडी द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, इन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री इट इज गोइंग टू बी √(x2 - x1) square plus y2 - y1 square plus z2 - z1 square. We'll be discussing that, and according to that, length of perpendicular from point P point x, y, z on x axis is √(x y square plus z square. Length of perpendicular from P point x, y, z ऑन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, वाई एक्सिस पर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, ठीक है ना। अब ये वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना यहाँ पे बताना थोड़ा मुश्किल होगा, बट क्योंकि वाई एक्सिस इसके एग्जैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इस वाई एक्सिस के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो आई कैन डेफिनेटली से, ऐसे भी एक सीधी सी बात है कि वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट तो एक्स और जेड कोऑर्डिनेट्स 0 होंगे उस केस में, the distance would be √(x square plus z square. Similarly, ये ध्यान रखिएगा आपकी बेसिक स्कूल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम P पॉइंट x, y, z on z axis is √(x square plus y. There are two concepts in class 11. One is about the distance formula and second one is about the section formula. So distance formula, distance between the 2 points. दो points के बीच में जब distance की बात की जाएगी, distance between the 2 points, there is the point P point x1, y1, z1, Q point is x2, y2, z2. These 2 points are there. Or distance between the 2 points. So distance between the 2 points, as we have discussed in the 2 dimension geometry, distance between the 2 points, PQ square जब 2 dimension geometry में लिखा जाता है, that is written as x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square plus, in 3 dimension geometry, this one is added, x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square plus z2 - z1 whole square, या PQ जब आप लिखोगे, that will be square root of x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square plus z2 - z1 whole square. So at the same time, if I discuss about the section formula also, so that we'll be discussing the questions based on that. सेक्शन फॉर्मूले में क्या होगा, यहां पर भी दो बातें, इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, है ना। P पॉइंट इज x1, y1, z1, Q पॉइंट इज x2, y2, z2,
PQ को let's say there is some point R which is x comma y comma z, that x comma y comma z divides PQ in the ratio lambda is to 1. That means PR is to RQ is equals to lambda is to 1. R point divides PQ internally in the ratio lambda is to 1. So section formula के according to the section formula, that x coordinate is written as lambda is to 1 का ratio, that is written as lambda x2 plus x1 upon lambda plus 1. जो बातें 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में एप्लीकेबल हैं, इन द सिमिलर वे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में lambda y2 plus y1 divided by lambda plus 1, and z will be equals to lambda z2 plus z1 divided by lambda plus 1. That will be the approach. That's the section formula and that's the distance formula. If that point R divides PQ externally in the ratio lambda is to 1, अगर external division की बात आती है, so in case of external division, you are aware of minus sign would appear there. It will be lambda x2 minus x1 upon lambda minus 1, lambda y2 minus y1 upon lambda minus 1, and lambda z2 minus z1 upon lambda minus 1. That is about the two concepts, two basic concepts जिसके ऊपर सारे questions based होंगे class 11. Now the question is, find the point in xy plane and yz plane. दो अलग अलग सवाल हैं. Find the point in xy plane and yz plane which is equidistant from the 3 points PQR. तो xy plane में point required है जो कि तीनों points PQR से equidistant है. तो xy plane, any point on the xy plane, as we have discussed, any point on the xy plane is z coordinate is 0. So point in xy plane, let's say we have taken as x comma y comma 0. PQR points and let's say that point is A point. As per the question, point की distance P से, point की distance Q से, point की distance R से बराबर है. तो बात जो की जा रही, that is AP is equals to AQ is equals to AR. That is the information available with us. डिस्टेंस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं तो बेटर है कि हम स्क्वायर के टर्म्स में लिखें सो दैट स्क्वायर रूट को अवॉइड कर पाएं. ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर. तो ए पी स्क्वायर जब मैं लिखूंगा इट विल बी एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन स्क्वायर. तो एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 स्क्वायर. राइट, चेक कर लीजिएगा. AQ square x minus 0 whole square plus y minus 3 whole square plus it is 0 minus 2 whole square. right. और पॉइंट की डिस्टेंस R पॉइंट से x minus 0 square plus y minus 0 square plus 0 minus 1 square. so 0 minus 1 square that will be 1 square. मुझे तो पॉइंट फाइंड आउट करना है. सीधी सी बात है, पॉइंट अगर मुझे फाइंड आउट करना है इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं. 3 पेयर्स के इक्वेशन बन जाएगा. कौन कौन से? यू कैन टेक वन ऑफ दीज. सेकंड पेयर आपके ऊपर है ये. these 3, right. One by one we start solving. We'll be getting linear equation in terms of x, y, z. 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी हमें. फर्स्ट सेकेंड लिया, फर्स्ट थर्ड लिया और सेकेंड थर्ड लिया. 3 लीनियर इक्वेशंस वुड बी अवेलेबल देयर. कर लें वन बाय वन सो दैट कंफ्यूजन वाली स्टेट नहीं होना चाहिए. एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4. जब आप इसे सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, वाई स्क्वायर कैंसिल होगा. यू विल बी गेटिंग 4 माइनस 4x प्लस 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल होंगे. 9 माइनस 6y प्लस 4. यू विल बी गेटिंग अ लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y.
फर्स्ट और सेकंड को कंसिडर किया, फर्स्ट थर्ड भी ले लेते हैं। x माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1. If I solve this, it will become 4 minus 4x plus 9 will be equals to 1. सीधे सीधे में मुझे यहाँ पर x की वैल्यू मिल जा रही, बहुत ज़्यादा लोड नहीं है. तो वैल्यू ऑफ x इज कमिंग एज 4x इज इक्वल्स टू 13 minus 1 12, x की वैल्यू 3. If I will be getting the value of x, I will be getting the value of y from this equation. सेकेंड इक्वेशन से वैल्यू ऑफ y मिल जाने वाली है. और राइट ये लिया था मैंने फर्स्ट सेकेंड, देन फर्स्ट थर्ड. नाउ यू कैन टेक सेकेंड थर्ड ऑल्सो. ऑलरेडी आपके पास में x अवेलेबल है, यहाँ से y भी अवेलेबल है. ओके इतना ही काफ़ी था, बिकॉज पॉइंट इज ऑन द एक्स वाई प्लेन. तो एक्स वाई प्लेन पे पॉइंट रिक्वायर्ड है, दैट तो ऑलरेडी 0 है, बस इतना ही काफ़ी था. ठीक है ना. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y देयर? x की वैल्यू 3 रखने पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 2. तो पॉइंट ऑन द एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन पर जो पॉइंट होगा, यस इट इज गोइंग टू बी 3,2,0. जेड कोऑर्डिनेट की कहाँ बात है? एक्स वाई प्लेन पर पॉइंट है तो जेड ऑलरेडी 0 है. 3 2 0 राइट. So point in the xy plane which is equidistant to these 3 points, distance formula is there. Point आपने xy plane पर है तो you have taken z coordinate 0 xy 0 और a point की p से डिस्टेंस, a की q से डिस्टेंस और a की r से डिस्टेंस को इक्वेट किया. आसानी से बात बन गई. 3,2,0. अब आप क्या अटेम्प्ट की है? yz प्लेन के ऊपर पॉइंट लेना है. तो yz प्लेन के ऊपर आपको पॉइंट लेना है तो टेक x0. एनी पॉइंट ऑन द yz प्लेन दैट x कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी 0. तो yz प्लेन के ऊपर पॉइंट लेना है तो 0, x, y, सॉरी 0, y, z लीजिए. टेक दैट पॉइंट एज 0, y, z. अप्लाई द डिस्टेंस फॉर्मूलास. 0, y, z की डिस्टेंस p से, 0, y, z की डिस्टेंस q से और 0, y, z की डिस्टेंस r से. इक्वेट कर दीजिए, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कीजिए, बनेगी बात. Now again question based on the distance formula. 3 points are given. Let's say those 3 points are P, Q, R. और आपसे कहा गया प्रूव करना है आपको that these 3 points are the vertices of an isosceles right angle triangle. These 3 vertices are nothing but the vertices of an isosceles right angle triangle. Isosceles as well as right angle triangle. P, Q, R 3 points are available. सबसे पहला काम करेंगे आप डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे और करना होगी आपको पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर एंड क्यू आर स्क्वायर. व्हाट इज दैट? व्हाट अबाउट पी क्यू स्क्वायर? रूट 18. पी क्यू इज 18, पी क्यू स्क्वायर इज 18. व्हाट अबाउट पी आर स्क्वायर? करिए ना, सभी के लिए है तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है. 36 एंड क्यू आर स्क्वायर इज अगेन 18. ओके, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला इज देयर. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. ठीक है ना. तो एक सीधी सी बात है, पी क्यू इज कमिंग इक्वल्स टू क्यू आर. पी क्यू क्यू आर के बराबर है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया विदाउट एनी डाउट. पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर, इट्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. और राइट एंगल के लिए क्या देखेंगे आप? तो राइट एंगल के लिए भी कहाँ परेशानी है आपको? यू आर डेफिनेटली लुकिंग फॉर पी आर स्क्वायर इज कमिंग एज पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. यस, इजीली यू आर गेटिंग दैट पाइथागोरस थ्योरम. पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. 18 प्लस 18 36. So yes, it's an isosceles right angle triangle. It is right angle at which point it is right angle? किस पॉइंट के ऊपर राइट एंगल होगा? कितना सोचना पड़ रहा है? किस पॉइंट के? हाँ, क्यू पॉइंट ना.
पी आर स्क्वायर इज कमिंग इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. सिंपल, simply based on the distance formula. Now look for a question based on the locus. देखो, there are 2 points in the space 1, 2, 3 and B point is 4, 5, 9. ये 2 पॉइंट्स स्पेस में गिवन है आपको, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, और ये 2 पॉइंट्स गिवन है आपको इन द स्पेस. फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट which moves such that four times PA is equals to 3 times PB. You have to find out the locus of a moving point. Moving point का locus required है, which moves under the condition that 4 PA is equals to 3 PB. मूविंग पॉइंट के डिस्टेंस पॉइंट ए से पी ए, पॉइंट ए इज 1, 2, 3 और मूविंग पॉइंट के डिस्टेंस पॉइंट बी से, दैट इज पॉइंट बी इज 4, 5, 9, और जो गिवन कंडीशन है दैट 4 टाइम्स पी ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स पी बी एंड यू हैव टू फाइंड आउट द लोकस ऑफ दैट पॉइंट. क्या लगता है आपको अप्रोच क्या होना चाहिए? अप्रोच जो होना चाहिए वो ये है कि कंडीशन तो आप अप्लाई करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू टेक द पॉइंट एज पी पॉइंट एक्स, वाई, जेड, दैट्स अ मूविंग पॉइंट. सिंपल. जो गिवन कंडीशन है 4 टाइम्स पी ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स पी बी, तो 16 टाइम्स पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स पी बी स्क्वायर. आपको मात्र इतना करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला भर लिखना है यहाँ पर. 16 टाइम्स पी ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 3 होल स्क्वायर equal to 9 times pb square x minus 4 whole square plus y minus 5 whole square plus z minus 9 whole square. right? डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई किया और क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया. मूविंग पॉइंट को आपने x, y, z लिया, जो कंडीशन थी उस कंडीशन को आपने अप्लाई किया. आपने तो 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइंस में लोकस, स्ट्रेट लाइन सर्कल्स में काफ़ी क्वेश्चंस किए जो लोकस के ऊपर बेस्ड है. यहाँ तो सिंपली इट इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला या फर्दर सेक्शन फॉर्मूला. 2 से आगे बढ़ के बात है ही नहीं. अभी आप बोले सर आप क्या करना है, बस सॉल्व करके रखना है, बस आपको अरेंज करके रखना है, बस इतना है. ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी 16 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस जेड स्क्वायर माइनस 6z. कॉन्स्टेंट्स की बात करें तो 1 प्लस 4 प्लस 9, 9 प्लस 1 10 प्लस 4 14 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, करके लिख रहा हूँ मैं उसको और कुछ खास नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10y माइनस 18z. राइट? 16 प्लस 25 प्लस 81 कितना हो रहा है? 16 प्लस 25 प्लस 81 122. ओके, बोले सर आप क्या करें भैया, अरेंज करके लिख लो. 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर इतना करते बनता है यार, 7x स्क्वायर, 16y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर 7y स्क्वायर, 16z स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर 7y स्क्वायर के बाद में 7z स्क्वायर. राइट? इट इज माइनस 32x. क्योंकि यार अब बात तो बहुत छोटी सी है, एग्जाम में आएगा और आपको समझ ही नहीं आ रहा तो फिर क्या कर लोगे, बेकार हो जाएगा ना. और यही कारण है कि हम क्लास 11 के टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, सारे टॉपिक्स हम देख रहे हैं. लाइकवाइज यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y, z इन कांस्टेंट टर्म्स. चलिए कर ही लेते हैं. यस, व्हाट इज दैट? माइनस 32x
and it will be minus 32x plus 72x. Okay, right? Minus 64y, and here it is minus 64y and plus 90. बोलिए 26. Okay, 16 into 6 z minus 16 into 6 z, और उसमें आप कर दीजिएगा प्लस 9 into 18 z. राइट, आई होप यू कैन कैलकुलेट दैट प्लस माइनस, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई. राइट, दैट इज नथिंग बट द लोकस. अब वो कहेगा फाइंड द लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट. तो इतनी बात आपको समझ में आ गई. लोकस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, बना लोगे. लोकस ऑफ दैट मूविंग पॉइंट, आपको दो ही तो बातें हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, उससे बाहर जाना नहीं है. जो भी कंडीशन दी है उस कंडीशन को अप्लाई कीजिएगा. ए पॉइंट इज 1 2 3, बी पॉइंट इज 4 5 9, और लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट यहां पर कंडीशन दी है 4pa प्लस 3pb इक्वल्स टू 4pa इक्वल्स टू 3pb. आपने कंडीशन अप्लाई की. अगर मान लीजिए क्वेश्चन में होता pa प्लस pb इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो आप वैसे कंडीशन अप्लाई करते, कहां दिक्कत है. इफ यू हैव टू फाइंड आउट द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट which moves under the condition that pa plus pb equals to constant, या ये कहा जाए कि sum of distances of the moving point from these two points remains a constant. पूछ रहा है वो, ठीक है ना. these two points are given. earlier we have find out that okay 4pa equals to 3pb, क्या locus होगा, तो ये locus find out किया. अभी क्वेश्चन दिया है कि again two points are given, locus of moving point is required which moves under the condition such that sum of distances is equals to constant. आप कहेंगे ठीक है सर, pa plus pb equals to constant बनाने वाले हम लोग. हाँ, थोड़ी सी मेहनत लगेगी उसमें, क्योंकि pa plus pb is equals to constant, you will have to take care. pa plus pb equals to constant, तो pa is स्क्वायर रूट के टर्म्स में आएगा, है ना. सॉल्व करना पड़ेगा, करेंगे, ठीक है, क्या दिक्कत है. ठीक, मूविंग पॉइंट को एक्स वाई जेड कंसिडर कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट कीजिएगा. नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो in which line joining the two points, point A let's say is 2, 3, 7, point B is -1, -5, 2. So find the ratio in which the line joining these 2 points is divided by xy plane and yz plane. Line joining these 2 points is divided by xy plane. या ये कहिए कि in what ratio xy plane divides the line joining the 2 points. ठीक है ना. In what ratio xy plane divides the line joining these 2 points as well as yz plane divides the line joining the 2 points. Just think over that. Now the question is find the ratio in which the line joining these 2 points is divided by the xy plane, या xy plane line joining these 2 points को किस रेशियो में डिवाइड करता है. सबसे पहले लेट्स से कि दैट डिवाइड्स इन द रेशियो λ/1. ठीक है, तो xy प्लेन की बात कर रहे हैं और xy प्लेन जो है वो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को λ/1 के रेशियो में डिवाइड करता है. तो इफ इट डिवाइड्स इन द रेशियो λ/1, तो सबसे पहले हम सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं और λ/1 के अकॉर्डिंग लेट्स से इट डिवाइड्स xy प्लेन, बाद में फर्दर इसको yz प्लेन कर देंगे, डिवाइड्स लाइन इन λ/1. तो पॉइंट लिख दिया जाए उसको, xy प्लेन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो λ/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है. यस,
लैम्डा इज टू 1 का रेशियो, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं हम उसके, 2 इंटू 1 प्लस माइनस 1 इंटू लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1, देन 3 माइनस ऑफ 5 लैम्डा। क्यों भैया, सेक्शन फॉर्मूला तो नहीं सिखाना पड़ेगा ना, x, ठीक है ना, अपॉन लैम्डा प्लस 1 एंड it will be 7 plus 2 lambda divided by lambda plus 1। एक बहुत छोटी सी बात है कि एक्स वाई प्लेन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बार बार हमने डिस्कस किया, एक्स वाई प्लेन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो एक्स वाई प्लेन, पॉइंट ऑन द एक्स वाई प्लेन z कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज 0, एक्स वाई प्लेन पर z कोऑर्डिनेट 0 होगा, बस क्लू है हमारे लिए, इतना भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, बट ठीक है हमने लिख दिया कि लेट्स से डिवाइड्स इन दिस रेशियो। ये बात तो है कि एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन पर z 0 होगा, z 0 होगा मतलब मेक इट 7 प्लस 2 लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, बड़ी आसानी से बात बनती है, 7 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0 एंड दैट लैम्डा विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 7/2। इनफैक्ट ये लैम्डा इज माइनस 7/2। एक और बात समझिएगा, हाँ ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो एक्स वाई प्लेन है ये लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स को डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन इंटरनली नहीं डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, बिकॉज दैट रेशियो इज कमिंग विद माइनस साइन, लैम्डा इज कमिंग एज माइनस 7/2। सो एक्सटर्नल डिवीजन वाली बात है। मतलब क्या एक्सटर्नल डिवीजन, भाई यहां पर एक छोटी सी बात ये होगी, थोड़ा सा आगे वाली बात, कि जो भी लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, सुनिएगा इस बात को, जैसे ये 2 पॉइंट्स हैं, लेट्स से इट इज वन ऑफ द पॉइंट P पॉइंट, लेट्स से इट इज वन ऑफ द पॉइंट Q पॉइंट, x1 y1 z1 x2 y2 z2, लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स होगी ना, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, इनफाइनाइट लेंथ की एक लाइन होगी वो, तो लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। वो लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स एक्स वाई प्लेन को कहाँ मीट कर रही है, या एक्स वाई प्लेन कहाँ कट कर रहा है उसको, वो पॉइंट बताया हमने, और किस रेशियो में। तो ठीक है, इंटरनली नहीं एक्सटर्नल जा रही है, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन है। ठीक वैसे ही लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स को एक सेगमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट इज गोइंग टू बी ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, और आगे आप पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ सरफेस विच कंटेन्स दैट लाइन, देखो ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, और इस लाइन को जो सरफेस जो कंटेन करेगी वो होता है प्लेन, जो हम बोल रहे हैं ना एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। ठीक वैसे ही लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स इज कंटेन्ड ऑन द सरफेस एंड दैट सरफेस इज नोन टू बी द प्लेन, पढ़ेंगे आप आगे। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज इन व्हाट रेशियो वाई जेड प्लेन डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। तो जब वाई जेड प्लेन की बात आएगी, क्लियर कंसेप्ट आपको कि वाई जेड प्लेन की बात आएगी, सर ठीक है, वाई जेड प्लेन x will be equals to 0. Same, let's say that yz plane divides the line in the ratio lambda is to 1. Again you are going to apply the same result, same section formula there. yz plane की बात कर रहे हो, x0 डाल दो, x0 डाल दो, तो 2 minus lambda, keep x equals to 0. lambda equals to 2. That means 2:1 के रेशियो में डिवाइड करा. Now it's internal division. Now it is internal division. In the same question as we have discussed, find the ratio in which line joining the 2 points is divided by xy plane and yz plane. तो xy plane की बात थी, z0 रखा आपने मान लिया that xy plane divides the line joining these 2 points in the ratio lambda is to 1. और एक्स वाई प्लेन की बात थी तो z0 रखा, या वाई जेड प्लेन की बात थी तो x0 रखा, एंड यू गॉट द रेशियो. अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक्स वाई प्लेन वाई जेड प्लेन तो ठीक है. फाइंड द रेशियो इन विद द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, दीज 2 पॉइंट्स अगेन द सेम 2 पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय प्लेन x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 1 equals to 0. देखिएगा, that is the equation of plane, but it is there in the syllabus of class 12th. अभी आप तो ये मान के चलिए जैसे अब xy plane, yz plane, zx plane, ठीक वैसे एक और कोई दूसरा प्लेन
एक्स प्लस वाई माइनस 3z प्लस 1 इक्वल टू 0। और अब क्वेश्चन ये है कि दिस प्लेन, सुनिएगा ध्यान से, एक्स प्लस वाई माइनस 3z प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस प्लेन डिवाइड्स इन व्हाट रेशियो लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स ए एंड बी। ये प्लेन ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ठीक है, ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो आपने कहा ठीक है, डिवाइड्स इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1 अगेन। आपने कहा कि ये लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और आपने लगाया सेक्शन फॉर्मूला। यू गॉट द सेक्शन फॉर्मूला। दिस प्लेन डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1 एंड यू आर गेटिंग दैट पॉइंट, राइट। बोले सर अब क्या करें? जब एक्स वाई प्लेन की बात थी तो एक्स वाई प्लेन में आपने z 0 रख दिया, वाई जेड प्लेन की बात थी तो आपने कहा x 0 रख दें, ठीक है, और आपको लैम्डा की वैल्यू मिल गई। अब क्या करोगे सर? ठीक बात है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय सम प्लेन, देखो दैट्स अ प्लेन, ये एक प्लेन है, लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, ये लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट इज डिवाइडेड इन व्हाट रेशियो? तो एक सीधी सी बात है कि मैंने कहा कि ओके इट डिवाइड्स दैट प्लेन डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1। तो ये लैम्डा इज टू 1 के टर्म्स में आपने लैम्डा इज टू 1 आपने अप्लाई किया इन, यू गॉट द पॉइंट लैम्डा और 1, लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में आपने डिवाइड किया, यू गॉट दैट पॉइंट। लेट्स से दैट पॉइंट इज पी पॉइंट। अब एक सीधी सी बात है, ये पी पॉइंट है, और ये पी पॉइंट जो प्लेन के ऊपर है, पी पॉइंट कहां है? पी पॉइंट इज ऑन द प्लेन जो लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स को लैम्डा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो पी पॉइंट इज ऑन द प्लेन। पहले भी हमने यही किया था। बोले सर पहले कुछ अलग किया था? नहीं, एक्स वाई प्लेन, तो एक्स वाई प्लेन में z 0, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन क्या थी? z 0, तो आपने z 0 कर दिया था, z इक्वल टू 0 किया था। एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन दैट इज z 0, तो आपने z कोऑर्डिनेट उठा के रख दिया इसमें। वाई जेड प्लेन, तो x इक्वल टू 0, आपने x कोऑर्डिनेट उठा के रखा प्लेन की इक्वेशन में। सिमिलरली इफ द प्लेन इज x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 1 इक्वल टू 0, ये प्लेन डिवाइड कर रहा है ए बी को इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1, पी पॉइंट इज क्लियरली ऑन द प्लेन, ठीक है। तो पी पॉइंट सेटिस्फाई कर दीजिए ऑन द इक्वेशन ऑफ प्लेन, and it is going to be 2 minus lambda upon lambda plus 1 plus 3 minus 5 lambda upon lambda plus 1 minus 3 times 7 plus 2 lambda upon lambda plus 1 plus 1 equals to 0. Take the LCM, only unknown here is lambda, you are going to get the value of lambda. ठीक है, देख लेते हैं जरा। दैट कांस्टेंट इज कमिंग इज 2 प्लस 3 5 माइनस 21 प्लस 1, हाउ मच इट इज कमिंग? 5 प्लस 1 6 माइनस 21 माइनस 15 माइनस लेमडा माइनस 5 लेमडा माइनस 6 लेमडा माइनस 6 लेमडा माइनस 12 लेमडा प्लस लेमडा माइनस 11 लेमडा। अरे सिंपल सॉल्व किया रे भाई, इज इक्वल टू 0। ठीक, तो लेमडा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 15/11। यू गॉट दैट रेशियो, लेमडा इज टू 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था ना, तो लेमडा इज टू 1 का रेशियो मतलब दैट रेशियो इज माइनस ऑफ 15/11। एक सीधी सी बात है, दिस प्लेन x प्लस वाई माइनस 3z प्लस 1 इक्वल टू 0 डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट एक्सटर्नली इन द रेशियो 15:11। प्लस आता तो हम कहते हैं इंटरनली डिवाइड कर रहा है। ये जो मैं जो आपको बता रहा था, ये इंटरनल डिवीजन की बात थी यार, ये दैट्स अ लाइन, और ये इसको इंटरनल डिवाइड कर। अभी यहाँ पे कहीं लाइन है, उसको ये दोनों पॉइंट्स है, समझ लीजिए ये कहीं प्लेन है, अभी इंटरनल डिवीजन ऐसा कुछ हो गया, दैट पॉइंट इज डिवाइडिंग दैट लाइन इन द रेशियो लैम्डा इज टू 1 इंटरनली। ये लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, और ये प्लेन एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है उसको, माइनस साइन इसका भी, ठीक है। Now 3 points are given and 3 points are given as
P point 2 comma 3 comma 4, Q point is minus 1 comma 2 comma minus 3, and R point is minus 4 comma 1 comma minus 10. You have to prove that these 3 points are collinear. Collinear prove करना है, दो approach हो सकती है, and the one of the approach could be to calculate the distances, as we have discussed about the distance formula PQ, QR and PR. आपने distance